धीर्धेनं श्रवणपटेयतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। रविवार द्वितीया पड़े और अश्वनी मास, नवरात्रा महापर्व है, रखो राम पर आस। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय, सर्व अमंगल नाशादि रूपम। उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। पंचवटी में भगवान राम का प्रवास काल था, वनवास काल था। राम लक्ष्मण सीता कोल किरात भील वनवासी पंचवटी में भगवत सत्संग कर रहे थे। जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। धर्म की गंगा भगवान शंकर फरमाते हैं कि कुछ काल सत्संग करने के बाद बहने लग जाती है। ये सुरसरी धारा है। जब हमारी आत्मा में भक्ति की सरसरी धारा बहने लगती है तो आत्मा का तो कल्याण होता ही है, परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। नारायण मर्यादाओं का निर्माण करने के लिए मनुज रूप में वनवास काल में भक्तों के साथ पंचवटी में भगवान की भक्ति कर रहे थे। रविवार का दिन था, उमा जी, नवरात्रा का महापर्व था। तब महालक्ष्मी जो सीता जी बनी हुई थी और नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हुए थे, पूछा महाराज आप किसकी आराधना कर रहे हो? लक्ष्मण के मन में भी यही प्रश्न उठा कि नारायण भगवान का अवतार होकर भी यहां किसकी आराधना करते हैं। तब सभी धर्म समूह के सामने बड़े बड़े ब्रह्मवेता विराजमान थे। जामवंत जी थे, नलनील थे, मातंग ऋषि थे, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज थे। सारा कोल किरात भील बनवासी जमे हुए थे पर्वत ताय। पंचवटी में राम और शक्ति उपासना कर रह जाए। प्रबल शत्रु रावण को जानो, 10 इंद्री उसको ही मानो। यही दशानन सब में रमावे और माया
अपहरण कर ले जावे। माया का करो त्याग सब, नवरात्रा के माय। गर उलझे माया में तो राम नहीं मिल पाए, दोनों हाथ खाली रहे लड्डू नहीं मिल पाए। नवदा भक्ति है नवरात्रा, जपो राम रघुराय। भगवान राम उमा जी धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य दे रहे थे कि मोटे राम जो सबसे छोटे, छोटे राम जो सबसे मोटे। है लक्ष्मण जी, जो सबसे बड़े राम है वो तो नारायण का स्वरूप है, परम ब्रह्म परमात्मा है। और जो सबसे छोटे राम है इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप, मनुष्य का स्वरूप बना करके वनवास काल को पंचवटी में भोग रहे हैं। आप कौन से राम की आराधना के बारे में और किनसे पूछ रहे हो? चक्कर खा गए राम की सुनकर लक्ष्मण बात, नवरात्रा का हो रहा देखो शुभम प्रभात। तब सीता जी ने पूछा, महाराज आप माया रहित मुकंद हो, वास्तव में हो या वेदों में आपके लिए वैसे ही कहा गया है? तब हंस के कहा श्री रामचंद्र, सारी माया ही मुझ में है, बस माया मुझ में रहती है और बाकी सारे बंदर है उमा जी। शंकर भगवान कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे इष्ट देव बालक राम सीता जी से कह रहे हैं कि सारी माया मेरे अंदर है। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। रामचरित मानस प्रगटावा, शक्ति कल्प में तुम्हें सुनावा। क्यों रचती रामायण मैंने और कैसे वानर संग। अरे सबसे पहले माया चढ़ गई देखो नारद रंग। नारद ऋषि बैकुंठ भवानी, वहां जमनी रामायण मानी। ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, बैकुंठन का हाल बतावा। सबसे पहले जन्म रामायण और सुने सुनाए हो पारायण। सबसे पहले लक्ष्मी जी और आपको दिया सुनाए। राम चरितम मानस अमृत है, क्षीर सागर बरसाए। क्षीर सागर में सबसे पहले रामचरित मानस बैकुंठ में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाई, शेष जी को सुनाई, गरुड़ जी को सुनाई, ब्रह्मा और शिव को सुनाई और नारद जी को सुनाई। तो गरुड़ को शंका हो गई कि नारायण पर ब्रह्म क्यों ये दशरथ पुत्र बनेंगे। और मुझको शंका मेरे तो अंग अंग में शंका आ गई कि जिन नारायण को लेकर के मैं सदा पूरे अंतरिक्षों में विचरण करता हूं, मेरा क्या होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नारायण मृत्यु लोक में अयोध्या में जन्म ले लें। शंका होते ही विष्णु को अच्छी लगी नहीं ये बात। छोड़ो गरुड़ तुम बैकुंठन, अब जाओ नीलगिरी पर्वत तात। काकभूषुंड सुनाए रामायण, सारे चरित्र सुनो तत्काल। छोड़ देव बैकुंठ यहां नहीं घमंड का रूप विशाल। यहां घमंड शंकाएं नहीं चलती, गरुड़ जी आप चले जाओ। गरुड़ जी चुपचाप उस आज्ञा को शिरोधार्य करके और नीलगिरी पर्वत पर मृत्युलोक में काकभूषुंड जी से रामचरित मानस की व्याख्या सुनने के लिए आ गए। तब नारद शंका हुई और माया चढ़ गई आप। और कहने लगे नारायण से मुझे माया दिखाओ नाथ।
तब विष्णु बोले मुस्काई, नारद माया उलझो न जाई। घर माया में उलझ गए तो कुछ भी नहीं रहे हाथ, बैकुंठन की शक्ति छिन जाए बिगड़ जाएगी बात। घर नहीं मानो जाओ तुम मृत्युलोक के माया भी मिल जाएगी और रामायण प्रगटाए, दोनों काम हो जाएंगे। रामचरितमानस मृत्युलोक में मुझे लीला करने का मौका भी मिलेगा और आपको माया भी मिल जाएगी। तब नारद बोला, रूप मेरा इतना ही सुंदर बना देना, और जहां मुझको मेरी पसंद मिले माया, उससे हार गले में डलवा देना। नारायण करते करते और नारद मृत्युलोक माया नगरी में फंसे, जहां फैला हुआ था शोक, उस माया नगरी में प्रवेश कर गए नारद। हर्ष उल्लास नजर नहीं आवे, सुरा सुंदरी वहां प्रगटावे। सुंदर राजकुमारी जाना, पहुंचे नारद रूप समाना। भगवान विष्णु से अपना रूप लेकर के नारद जी माया लोक में प्रवेश कर गए, मृत्यु लोक में। स्वयंवर रचाया जाता था और माया लेकर हार खड़ी, और बड़ी बड़ी वहां शक्तियां थी जो उस माया के दरबार खड़ी। माया चक्कर काट रही थी, किसके डालूं हार। नारद ने सोचा अवसर ये अति उत्तम साकार, मेरे गले में डलेगी माला, सुंदर रूप विष्णु प्रगटाए। और ऐसी सुंदरी में ही वरूंगा जो पूरे त्रिलोक नहीं पाए। आनंद बहुत आएगा अब तो, और देखो गृहस्थी लेऊं बसाए। पर गले नहीं जब डली माला तो नारद मन में रह घबराए। क्या कारण है त्रिलोक सुंदरी जिसने नहीं डाला फूलों का हार। हंसे रुद्र और भद्र गणों तब सारा समझ गए चक्रार। अरे देखो नारद अपने मुंह को, और बंदर जैसा लगता था। नहीं हो सुंदर नारद ऋषि, और बेड़ा गर्क हो तन जाए। जल किनारे जाए के देखी सूरत जाए, बंदर जैसा रूप था। क्रोध कंपायमान हो गए, शाप दिया विष्णु का, ऐसा रूप बनाए जैसा मेरा रूप है, अब वही मदद तन पाए। अब ये बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। जिस तरह मैं एक स्त्री के मोह में भटका, आपको भी भटकना पड़ेगा। तो है सीता जी उस माया के कारण और नारद जी के श्राप के कारण उसको सिरोधार्य करके हम इस समय पंचवटी में वनवास काल में हैं। और मैं ये शक्ति उपासना कर रहा हूं। हर मनुष्य को नवरात्रा में 9 दिन तक तो भगवान से माया रहित होने की प्रार्थना करनी चाहिए। मैं भी कर रहा हूं। रामचरितमानस की लीला और माया चढ़ गई दशनन शीला। इस दशानन के ऊपर भी माया चढ़ी हुई है। ये तो रहता ही माया नगरी में, और इसकी भूख बढ़ती जा रही है। सोने की जिसकी लंका हो और दशानन नाम भारी, और पूरे त्रिलोक में चक्रवर्ती, और लगता रावण सम्राट सारी। इतना भारी सम्राट है जीत सके नहीं कोई, फिर भी भूख है माया की और एक सुख नहीं होए। अब इससे ज्यादा माया क्या होगी सीता जी। ये लंका ही पूरी सोने की है, और हम इस सोने की लंका का त्याग करने की विवेचना को सिखाने के लिए ये रामचरितमानस लेकर के और सारे संसार को समझाने आए हैं कि भाई ब्रह्म बड़ा है, माया नहीं। और मायापति का क्या हाल होता है, इसको भी अक्षर अक्षर है सीता, और लक्ष्मी रूप तुम्हारा है। नारायण के संग रहती माया, और कितना सुंदर प्यारा है।
इतना सुंदर रूप तुम्हारा जान जान की कहलाती, और नारायण की शक्ति हो और त्रेता युग में भी प्रगटाती। अरे जंगल जंगल घूम रही है आज हमारे संग, और मायापति श्री राम है और अर्धांगनी के रंग। अर्धांगनी हो आप हमारी। तुम माया नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोह क्या कृष्ण स्वरूपा। भगवान कृष्ण कभी कृष्ण पर मोहित होते हैं क्या? जबकि सारा संसार द्वापर युग में ब्रज में सब नर नारी गोप ग्वाल भगवान कृष्ण पर मोहित थे। नारी नारी पर भी मोहित होती है क्या? राधा कृष्ण के ऊपर मोहित थी, अपने ऊपर नहीं। तो है लक्ष्मी जी, इस समय आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जान हो, और ये शक्ति उपासना हमें माया पर विजय प्राप्त करने के लिए करनी पड़ रही है। घमासान हो युद्ध लंक में, और डंको राम को बज जावे, और नकली बन जाओ माया तुम तो सारी लीला प्रगटावे। नम्र निवेदन करे राम जी, अग्नि प्रवेश कर जाओ तुम, और दूसरा नवरात्रा है मैं ब्रह्म बनूं और तुम माया बन जाओ तुम। अरे मायावी रावण देखो फिर माया यही चुराएगा, भूख नहीं भर पाए उसकी वंश सहित मर जाएगा। तो जिसने भी माया लूटी उसका परिणाम उठाया है, 84 लाख योनि में फंसकर अपना समय गवाया है। ब्रह्म राम जी मिले नहीं और राम राम चिल्लाया है, इस कारण ये नारायण बन राम जगत में आया है। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला, ये शक्ति तन रूप भवानी, और जो लूटे मंगल में जानी, रावण लूट माया ले जावे, और लंका उसकी ही लुट जावे। ऐसी लंका लुटेगी जब लूटने माया आए, वह समझेगा माया लूटी कर्म फूट गए जाए, उसके कर्म फूट जाएंगे। इसलिए है संसार वासियों, भक्तों, लक्ष्मण सीता और सभी ब्रह्मवेताओं, दृश्य अदृश्य महात्माओं, आपका यह शरीर पंचवटी है। इस पंचवटी की मर्यादा आपकी आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और इस 10 इंद्रियों की माया जनक जानकी सीता जी है, जो शीतलता प्रदान करती है। सीता का मतलब ही शीतलता प्रदान करने वाली महाशक्ति। तो इस नवरात्रा में यदि आपको अपने जीवन में शीतलता लानी हो, शांति का प्रवेश कराना हो, ब्रह्म से मिलना हो, तो शक्ति उपासना शुरू करना चाहिए। शक्ति उपासना से बढ़कर, नवरात्रा से बढ़कर कोई पर्व नहीं, इस पर हमें गर्व है। और लंकापति रावण से युद्ध करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम शक्ति उपासना, आशापाला अन्नपूर्णा की उपासना इस पंचवटी में कर रहे हैं। अहो भाग मानस तन पावी, और सीता संग पंचवटी आई। राम लखन सीता विश्रामा, और सारे जपे राम का नामा। शक्ति जब तक नहीं हो राम जप नहीं पाए, फिर माया किस काम की वह तो लुटती जाए। से शक्ति उपासना करो नर नारी,
नवरात्रा की है तैयारी, नवदा भक्ति जन्म रत पावे, जो भी मंगल सब होई जावे, कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी। शिव सत ब्रह्मा असगुण धारी, जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे, अम्ब भवानी सब दुख जाई, करम कलेवर सगुन सहाई, भजहि जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला, सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गतिवान। अति गम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असुबल पहिचानो, नहीं स्तुति निंदा में जान, व्रत उपवास नहीं बल मान, नहीं पंथ को पंथ गति, गतिमति तू जन माय, शरण में हूँ क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए, जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही, अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुनो मंगल गुण खानी, शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई, शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरानन जाना, बिना शक्ति संसार भक्ति ज्ञान नहीं होय, जहान भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई, और महादेव भमलहरी के वहाँ मंगम माजी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा, ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा, कठिन दुख शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान, उनको नित दुखन दुस्तर मिले तो यही शक्ति ते मान, जिन पर हो ये शक्ति तन जान, शक्ति के बिना हरि गुण, शक्ति से सब सुख सोई सा, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराज, उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी, शक्ति उपासना जेहि कहीं की, नवनिधि ते मंगल भर दीनी, मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता, शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने पाई, शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम, शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि, शक्ति ही सर्व सत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति, सुन दुर्गा भव सद ग्रंथ न गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमः। माया रहित मुकुंद भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पंचवटी शक्ति उपासना प्रारंभते। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शक्ति की उपासना की और सीता जी से कहा, सीता जी माया और ब्रह्म शेष शैया पर एक साथ रहते हैं, नारायण और लक्ष्मी, और हमारा रूप वहां शांताकारम रहता है, और मृत्युलोक में लोग ब्रह्म को नहीं माया की इच्छा रखते हैं, और गरुड़ जी और नारद जी की माया प्राप्ति के कारण इस समय मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। सारे राजा महाराजा ब्रह्म के प्रति नहीं माया के प्रति लालायित हैं, और इस समय हमारा सामना लंकापति रावण, जिसके पास सोने की लंका है, भगवान शिव का अनन्य भक्त है, 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है, और राजनीतिज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मकुल पुलिस ऋषि और विशर्वा ऋषि की संतान है, फिर भी माया उसकी भूख है, और माया मिल मिल जाए, लूटने आए माया को राम नहीं मिल पाए। आज तक त्रिलोक में इतनी बड़ी माया भगवान शंकर की कृपा से जिसने प्राप्त की, शायद किसी ने भी नहीं। उसकी भूख का चरित्र थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो माया को लूटेगा
और माया लुटने का परिणाम उसकी लंका लुट जाएगी। इसलिए पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। हे ब्रह्मवेताओं, पराय धन को और माया को पत्थर मानो, पराय स्त्री को मां मानो। यदि ये दो बातें आप लोगों ने जीवन में की, नवरात्रा में भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो भगवान आपको घर बैठे आकर के मिलेंगे। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जमानत देते हुए लिखा। अब ये माया को लूटने मायापति रावण आने वाला है। और नवदा भक्ति में, रामचरितमानस में हम ये लीला शरीर सीता जी और नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर पंचवटी में कर रहे हैं। 9 दिन तक नवदा भक्ति होगी और नवदा भक्ति में हम शक्ति उपासना करके देवताओं की और ईश्वर की वंदना करेंगे, उनके नारायण के नाम का यशोगान करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का जाप करेंगे, भगवती जगदम्बा की अनुष्ठान करेंगे। इससे हमारे अंदर शक्ति पैदा होगी और 10वें दिन हम इस माया रूपी रावण को मार करके और विजयश्वरी प्राप्त करके और मानवता का कल्याण कर देंगे। इसे ही रामचरितमानस कहते हैं, इसे ही नवरात्रा कहते हैं। ये शारदीय नवरात्रा है जिसमें अंत में विजयदशमी के दिन काम क्रोध मद लोभ सब देखो छल पाखंड, रामचंद्र ही देते हैं इस रावण को दंड। इस कारण नवरात बनाया, शक्ति उपासन पर वही पाया, जपे राम और शक्ति भवानी, मंगल रूप अखंडऊ जानी। भीख मांगने रावण आवे, सोने का हिरण्य कुश लावे, मगर मारीच स्वर्ण गति जानी, देखो भूख नहीं भरी अभिमानी। और भिखारी बन गया पंचवटी सम्राट, 10 मुख और दशानन जिसके, और हाथ कमंडल 7, हाथ में कमंडल लेकर के भिखारी बन गया। माया चाहिए, सोने की लंका के सम्राट को माया चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने लिखा कि कैसा भी युग हो, हर राजा कमंडल लेके भीख मांगेगा प्रजा से कि मुझे माया चाहिए, उसे राम नहीं चाहिए। ऐसा चारों युगों में कोई सम्राट हुआ ही नहीं जो राम को चाहता हो, वरना भारत में राम राज्य कभी जाता ही नहीं। सबको माया चाहिए और नहीं चाहिए राम। राम राम ऊपर जपे और लूटे मायान, लंकापति पंचवटी प्रगटाया और भिखारी रूप बनाया, और नकली माया लुट गई सारी, और पंचवटी पहुंची मैं तारी। ये चरित्र अति गुप्त सुनावा, रामचरित मानस में गावा, मारकंड्य मुनि रहे सुनाई, शिव स्तुति तब यहाँ आई। रामचंद्र पंचवटी प्रवासा, और देखो रावण हो गया नाशा। माया लेकर मायापति और लंक रूप पहुंचा, सारी माया नष्ट हो गई और मिट्टी में मिल जाए। तो माया हमेशा ब्रह्म के साथ रहती है संसारवासियों, इस माया के पचड़े में ना पड़ो। नवरात्रा वहां पर्व है, रविवार में सूर्य वंश में राम जी का प्रागट्य है, जो इस समय पंचवटी में आत्मा में प्रवेश कर चुके। 1.25 अरब आत्माएं कलयुग में है। दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन ही माया ब्रह्म से अलग हो गई। उसका परिणाम लंकापति रावण ने भोगा। हे मायाओं को लूटने वाले लोगों, अधर्म से यदि आप माया लूटोगे, छल बल कल और कपट से लूटो माया जाए, वही हाल हो जाएगा जो रावण हो पाए। जैसे रावण का हाल हुआ वही आपका हाल होगा। इस बचने के लिए
माया का त्याग करना सीखो। ये माया आपको मृत्युलोक में लेकर के आती है। नारद और गरुड़ इस समय मृत्युलोक में है। नारद जी को भी माया नहीं मिली और काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी की माया को हटा दिया। और भगवान राम ने भी सोचा कि मैं भी माया रहित मुकंद हूं तो अपनी माया को हटाऊं तो सही। तो कारण अपने आप बनाया, रावण की बुद्धि भर माया। इस तरह रावण माया लूटने आए, लुट गई माया पंचवटी में, रावण भी लुट जाए। तो सोने की नगरी के मालिक को माया की जरूरत थी, भूख ही नहीं भरी, भगवान की जरूरत नहीं थी। इसी तरह किसी भी राजा की भूख किसी भी युग में भरती नहीं है, उसे माया चाहिए। छल बल कपट पाखंड किसी भी तरह मिले, साम दाम दंड भेद से माया रहे मेरे साथ। मुझे काम क्या राम से, मैं तो झूठ माट है मैं राम, मैं तो झूठ माट राम राम करता हूं ताकि लोगों को लगे मैं सज्जन हूं, लेकिन मैं सज्जन नहीं हूं, दशानन हूं और भिखारी हूं। और माया को लूट करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। काश राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा भक्त रावण गलती कर गया, और इतनी बड़ी गलती कर गया कि मुझे भी उससे आशा ऐसी नहीं थी। लूटना था तो लूटता, मर्यादा थे राम, पंचवटी से लूट कर लंका पावन धाम। यदि रावण सीता के अलावा सीता को छोड़ देता और राम को लूट लेता तो शायद अजर अमर अविनाशी होता, महादेव बन जाता, पूरे त्रिलोक की शक्ति राम को लंका में प्रगटाता। पर बुद्धि भरमाधी माया ने भूल गया अपना सब ज्ञान, और लंका में लूटी थी माया और उसका हो गया काम तमाम। और नवरात्रा में लूटो राम को और माया शक्ति उपासन जान, लूट ना हो तो जपो शक्ति को, शक्ति ही मिलती भगवान। शक्ति देते रामचंद्र और शक्ति देती दुर्गा माय, 9 दिन तक शक्ति को लूटो, अमृत घट घट में भर जाए। शक्तिशाली फिर बन जाओ, राम सामने खड़े दिखाए, ऐसा पर्व है नवदा भक्ति, ये नवरात्रा पर्व दिखाए। ऐसे करी शक्ति उपासना रामचंद्र ने जाए, माया और ब्रह्म का देखो नवरात्रा प्रगटाए। तो नवरात्रा में ब्रह्म राम जी हैं और माया नव दुर्गा है, इसको आप 9 दिन तक लूटो। छल कपट पाखंड से नहीं, भक्ति से लूटो। इसलिए नवदा भक्ति का नवरात्रा कलयुग में भी आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। 2020 में महामारियां रावण बनकर खड़ी हुई हैं और आपको लूटना चाहती है। यदि आप बचना चाहते हो तो माया मोह काम क्रोध मद लोभ का त्याग करके और भक्ति रूपी शक्ति का पाठ करना शुरू करो और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी आत्मा में बुलाना शुरू करो, तो आप लोगों का कल्याण है, भारत का कल्याण है। भारत जगत गुरु बनकर के, सोने की चिड़िया बनकर के कलयुग में अपना नाम और ख्याति प्राप्त करने वाला है। ऐसे समय में 1.25 अरब आत्माओं को माया का त्याग करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शक्ति की उपासना कलयुग में प्रारंभ कर देनी चाहिए, अन्यथा बचना मुश्किल है। सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जान की। आप दिया संदेश और पवन पुत्र हर्षाय, कूद गए थे लंका में और दीन मुद्रिका था। तब माया को वहां पर राम नजर नहीं आ रहे थे, काम ही काम नजर आ रहा था। तब राम मुद्रिका में राम के दर्शन कराने के लिए हनुमान जी नवरात्रा की द्वितीया को अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार, राम चित्र को देख कर शक्ति प्रकट गई सा। इस तरह माया और ब्रह्म को
हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में मिला दिया और लंका जल गई झरझर सारी और दशानन बुद्धि बिगाड़ी। 1.25 लाख मर गए सब नाती, रहा न कोई दिया नहीं बाती। सब कुछ भस्म रूप प्रगटाया, जिस दिन से माया रावण लाया। तो जो भी रावण अपने अंदर माया का प्रवेश कराता है और माया को ही सब कुछ मानता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए पतन से बचने के लिए जतन करो। नवरात्रा में नवदा भक्ति में भगवान राम और सीता और शक्ति की उपासना करके अपने जीवन का कल्याण करो। ये प्रसंग पंचवटी में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को और सीता जी को और सभी कोल के रात भील वनवासियों को और हिमालय के दृश्य महात्माओं को सुनाया। ये प्रसंग पूरा हुआ। माया ब्रह्म का ज्ञान नवरात्रा में जो सुने उसका हो कल्याण। जय श्री राम, जय पूरे राम दरबार की, आज के आनंद की। शक्ति महापर्व नव दुर्गाओं की जय जयकार है।